हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से लेके ऊपर से सुपर लेवल तक ले जाएंगे डियर। ओके, हमारे नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक हमारा क्या है, उसका नाम क्या है, प्लास्टिक एनालिसिस। ओके डियर, तो आपको पता चल गया होगा कि पिछले लेक्चर में हमने WSM पूरा फिनिश कर लिया, क्लियर कर लिया बहुत ही अच्छे एंड सुपर लेवल से। ओके डियर, तो हमने WSM जैसे खत्म किया बिल्कुल अच्छे अच्छे लेवल से, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखते हुए, बिल्कुल एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हुए, बिल्कुल इजी स्मूथ तरीके से, एकदम अच्छे से 100% कॉन्सेप्ट क्लास में ही सीखा हमने। उसी तरीके से वही तरीका अपनाते हुए कहाँ चलेंगे हम, लिमिट स्टेट मेथड में। तो आज से डियर शुरू होता है लिमिट स्टेट मेथड। प्लास्टिक एनालिसिस की शुरुआत हम लिमिट स्टेट मेथड से करते हैं, एलिसन मेथड से स्टार्टअप करते हैं इसकी। और प्लास्टिक एनालिसिस जो होता है डियर, क्या होता है आपका, इसके बारे में देखेंगे कि प्लास्टिक एनालिसिस कैसे होती है, कैसे आती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक जोन क्या होता है, हमारी मटेरियल कैसे प्लास्टिक स्टेट में जाती है, एंड हमारे स्ट्रक्चर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं इससे। ठीक है, इसमें सेफ फैक्टर, आपके जो भी है मार्जिन फैक्टर, सारे के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो अब से आपको करना क्या है, जो आप डेली करते हो वही आपको करना है। लेक्चर के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया जहां भी आपके सिविल फ्रेंड्स हैं, सिविल कम्युनिटी है, सिविल के दोस्त हैं आपके, वहां पे उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एंड आपने लेक्चर को शेयर कर दिया हो तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लेक्चर को लाइक तुरंत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से। बिल्कुल हम एकदम जीरो से एकदम डिस्कस करेंगे, कहां से, सुपर से ऊपर लेवल तक जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आज डियर लिमिट स्टेट की बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लासेस होगी हमारी। आज की क्लासेस आप लोग एकदम मिस मत करिएगा, और जो भी जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी जल्दी जुड़ पाए हमसे। ओके डियर, तो चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार तुरंत, जी मैम रेडी हैं, बिल्कुल क्लास स्टार्ट करिए एकदम अच्छे लेवल से। ठीक है, तो डियर प्लास्टिक एनालिसिस जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि खिंचाव। खिंचाव मतलब प्लास्टिक मतलब खिंचाव, मतलब कि जब किसी भी मटेरियल पे अगर हम लोड लगा रहे हैं, कोई ये मटेरियल है, इस पे हम टेंशन फोर्स लगा के खींच रहे हैं, दोनों तरफ से टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोड हटाएंगे, जब हम लोड हटाएंगे तो ये वापस अपनी शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगी, वापस अपनी शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगी। तो क्या हो जाएगा डियर, ये प्लास्टिक जोन में जा चुकी है या जाना शुरू कर दी है। ठीक, तो बिल्कुल एकदम देसी लैंग्वेज में हमने सीखा कि प्लास्टिक का मतलब खिंचाव होता है, तनाव होता है। ठीक, जैसे कि आप बोलते हो ना कि मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत तनाव है। ठीक, तो वही जो होता है कि हम किसी मुद्दे से भटक जाते हैं, किसी मुद्दे में या किसी बात में खींच जाते हैं, तन जाते हैं, टेंशन आ जाता है। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ने से पहले हम एक, जैसे जो होता नहीं, एक घरेलू अपनी लाइफ का एक फिलोसफिकल मतलब फिलोसफिकल जो हमारा होता है प्रिंसिपल, उसका जबरदस्त छुपा हुआ है इसमें प्लास्टिक एनालिसिस में, और हमारे पर्सनल लाइफ को भी कोरिलेट करता है ये चीजें, जो कि हमें सख्त जरूरत है जानने की उसको। ठीक है डियर, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने क्या किया कि जो हमारी डेली लाइफ में हो रही है, हम स्टूडेंट सबके साथ हो रही है, स्टूडेंट है या जॉब में, जो प्राइवेट जॉब में बच्चे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो सबके साथ यही इंसिडेंट हो रहा है, इसी फेज से सब लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक देखते हैं, थोड़ा सा अपनी बातें बताते हैं, जिससे कि शायद आपको अच्छा लगे। तो यहाँ डियर हमने क्या किया कि एक हमने इस तरीके से क्या ले लिया, एक हमने इस तरीके से एक स्ट्रिप ले लिया। कौन सी स्ट्रिप डियर, एक बैम्बू स्ट्रिप ले लिया। तो यहाँ ये स्ट्रिप टाइप में ऐसे स्ट्रिप स्ट्रिप करके ये डिवाइडेड है। ये क्या है डियर, ये है बैम्बू, बैम्बू स्ट्रिप। ठीक है, बैम्बू स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप स्ट्रिप
करके डिवाइडेड है। अब इसमें क्या करते हैं डियर कि ये हमने बांस की खपच्ची तो सब लोगों ने देखी ही होगी, बांस देखा होगा ना, वो बांस की टोकरी वगैरह बनती है और हैंड फैन वगैरह ये सब, तो वो क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों ने देख रखा है। वैसे ही ये फिनोमिना बिल्कुल एकदम प्रिंसिपल किस पे वर्क करेगा, स्टील पे वर्क करेगा, ठीक है। तो यहीं से हम बांस के बैम्बू देखते हैं वहां से, क्योंकि बांस की जो बल्लियां होती हैं, बांस के जो बैम्बू होते हैं, वो क्या होता है कि वो रेसे रेसे से मिलके बने होते हैं। रेसा आपने देखा होगा ना कि रेशा 1, रेशा 2, रेशा 3, रेशा, ऐसे रेसे रेसे से मिलके बना होगा। जब हम उसको फाड़ते हैं या चीरते हैं तो ऐसे करके निकलता है ना, क्या लेयर वाइज निकलता है ऐसे, बिल्कुल एकदम ठीक। तो वही है, स्ट्रिप वाइज ये बम्बू है हमारा। अब उस पे क्या करते हैं कि ऐसे हम मोमेंट लगाते हैं, ऐसे हम मोमेंट, इसको इस तरीके से ऐसे हम ऐसे इधर से ऐसे इधर से मोमेंट लगाते हैं। तो किस तरीके से मोमेंट लगाया डियर हमने, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया। जब डियर हमने इसमें मोमेंट लगाया ऐसे, इसको तोड़ने की कोशिश की, तो ऊपर वाला जोन जो है वो कंप्रेस होगा, खिंचाव में जाएगा, और नीचे वाला जो जोन होगा, मतलब कंप्रेस मतलब दबेगा, और नीचे वाला ये जो है ये तो कंप्रेस में जाएगा, और नीचे वाला जो है वो टेंशन में जाएगा। तो डियर कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये है कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से आएगा आपका, ये इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे ये स्ट्रिप इस तरीके से हो जाएगी। करिएगा आप लोग प्रैक्टिकल घर पे, बहुत मजा आएगा। एक बांस की खपच्ची ले लीजिएगा, उससे आप लोग बांस की स्ट्रिप, बैम्बू स्ट्रिप, और उससे करिएगा ऐसे, उसको ऐसे मोड़िएगा, तो देखिएगा कि ये जो है ये अपर पार्ट, ये अपर पार्ट क्या है, ये कंप्रेशन में है, क्या है डियर, कंप्रेशन में, और नीचे वाला क्या हो गया डियर, टेंशन में, क्या हो गया, टेंशन में। तो ये ऐसा क्यों होता है, आपने कभी जाना है, कभी समझा है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है यहाँ पे कि जो सिग्मा मैक्स होता है, क्या होता है डियर, सिग्मा मैक्स, वो मैक्सिमम हो जाता है किससे, 0.66 FY, 0.66 FY। 0.66 FY है क्या, ये कमेंट करके बताइए आप लोग। 0.66 मैं बताती हूँ आपको क्या है, ये है आपका मतलब कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस है कंप्रेशन में या फिर टेंशन, ठीक। तो ये स्ट्रेस जो आ रही है वो ज्यादा हो जा रही है, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस से भी क्या हो रही है, कम पड़ जा रही है। जब यही ये ज्यादा रहती, इस तरीके से होती, मैक्स क्या होता है, इस तरीके से होती, इस तरीके से, तो ये सेफ जोन में जाती, सेफ मतलब बिल्कुल ये बेंड नहीं होता, क्या होता, बिल्कुल ये बेंड नहीं होता। तो यहीं पे डियर हमने देखा कि ये इस तरीके से ऐसा हो रहा है, जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ से क्या होने लगता है, यहाँ से इस तरीके से, जैसे इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से होने लगता है यहाँ पे, इसको और पास पास ले जाएं हम, यहाँ, ठीक, ऐसे। तो क्या करते हैं, हमारी लाइफ का भी ऐसे ही इंसिडेंट होता है, ऐसे ऊपर टूटेगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर, लेकिन नीचे की जो होती है लेयर वो नहीं टूटती है। नीचे की जब लेयर टूट जाएगी तो वो अलग हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता, लेकिन वो टूटती नहीं है, यही तो जानना है किस तरीके से नहीं टूटती। तो आइए हम बताते हैं यहाँ डियर कि ये क्या होती है यहाँ पे, कि हमारी लाइफ का भी इंसिडेंट ऐसे ही होता है कि हमने एक एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम दिया, चौथा एग्जाम दिया, नहीं क्रैक हो रहा है हमारा एग्जाम, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन डियर हमको टूटना नहीं है, इस बांस की खपच्ची की तरह, बैम्बू स्टिप की तरह हमको टूटना नहीं है, हमको इसी तरीके से वर्क करना है। चलो 1 दिया नहीं निकला, 2 दिया नहीं निकला, 3 दिया नहीं निकला, 4 भी दे दिया नहीं निकला, लेकिन जो 5, 6, 7, 8 बचा हुआ है, शायद मैं ट्राई करूं मेरा निकल जाए, क्यों, ठीक है। तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है कि थोड़े से कोई इंसिडेंट हुए, कुछ प्रॉब्लम आई लाइफ में, एक पार्ट आपके टूटे, एक चीजें आपको धोखा मिला, या एक चीजें आपका ब्रेक हुआ, और आप क्या करते हो कि बिल्कुल हार के बैठ जाते हो, कोशिश करना छोड़ देते हो। मेन तो यही रीजन है ना कि जब आप कोशिश करना छोड़ दोगे, जब आप कोशिश करना डियर छोड़ दोगे, तभी वो आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर वहीं
आप कंटिन्यू उस चीज को तैयारी रखोगे तो एक दो बार आपको मतलब फेल्योर मिलेगी, उसके बाद से ये नहीं कि आप मतलब छोड़ दो, फेल्योर मिलेगी लेकिन फिर सक्सेस मिलेगी आपकी, मिलेगा ना। तो ऐसे ही हमारा है आज का चैप्टर प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक। और इसी पे लिमिट स्टेट हमारा बेस्ड है, यही लिमिट स्टेट है। लिमिट स्टेट यही मेथड है कि जो लिमिट स्टेट होता है, हम क्या बोलते थे कि एक जगह क्रैक होता था तो WSM में उसको हटा देते थे, ये फेल्ड हो गया। लेकिन लिमिट स्टेट में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है डियर यहाँ पे? इसलिए नहीं है कि इसको बिल्कुल लास्ट तक यूज करते हुए चलेंगे हम, कि एक पॉइंट पे तो फेल हो गया लेकिन दूसरे में भी बचा हुआ है, फिर दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में बचा हुआ है, तीसरे में फेल हुआ, चौथे में बचा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ बचा है, इसीलिए इसमें पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, ठीक। तो यही चीजें होती हैं, यही हमारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ से डियर हमको सीखने के लिए ये भी मिली अपनी लाइफ के लिए भी, कि हमको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, कितनी भी हमको प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको डटे रहना है, लगे रहना है बिल्कुल एकदम। हमारी किस्मत झक मार के बदलेगी, सक्सेस झक मार के आएगी हमारे पास, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इससे पढ़ने से पहले हमको जानना जरूरी है किसके बारे में, हमको जानना जरूरी है एक कर्व है, क्या नाम है उसका? स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में हमको पढ़ना है। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा डियर? ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका, यहाँ आपका सिग्मा है, यहाँ आपका एप्सिलॉन है, ठीक। अब इसके अंदर हम चलते हैं, यहाँ से हमने बोला कि ये हमारा क्या है, इसको छोटा लाइन कर लेते हैं और हम, ठीक। यहाँ से हमने लिया पेन, यहाँ से 0 है, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जैसे ही गए थोड़ा कर्वी हुआ, ये बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट से थोड़ा ऐसे गए, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से ऐसे गए, स्ट्रेट गए, फिर सी पॉइंट से उठा हमारा यू, ठीक। ये हमारा ई हो गया और ये हमारा एफ हो गया, ये ई हो गया और ये क्या हो गया हमारा डी, और ये क्या हो गया हमारा सी डैश। कुछ इस तरीके का कर्व आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से कर्व हमने बना लिया, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, और ये क्या है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखते जाइए, बिल्कुल समझते जाइए अच्छे से कि हमने 0 लिया, तो 0 जो है ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है, ठीक। तो स्ट्रेस मतलब आपका जानते हो कि स्ट्रेस है सिग्मा से इसको दिखाते हैं, इसको स्ट्रेन एप्सिलॉन से, ठीक। तो यहाँ हमने देखा डियर यहाँ पे कि जो हमारा ए पॉइंट है, ये जो है प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब ओरिजिन है, यहीं से प्रोपोर्शनल लिमिट शुरू होती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है आपकी, यहाँ से यहाँ तक वो क्या है डियर, यहाँ से यहाँ तक की जो है क्या है आपका, यहाँ हाइलाइटर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है, हाइलाइटर कलर चेंज कर दें, ब्लू रखते हैं, नहीं दिख रहा है, ठीक। इसको हटाओ, ठीक। हाइलाइटर लेते हैं, हाइलाइटर कौन सा कलर रखें? चलिए रेड रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डियर हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो कौन सी लिमिट लगी डियर? ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के लिए डियर आपको पता है कि वहां पे हुक्स लॉ फॉलो करता है। जब हुक्स लॉ फॉलो करता है तो हुक्स लॉ क्या होता है आपका, बताइए? तो हुक्स लॉ आपका यही कुछ होता है ना, ऐसे हुक्स लॉ क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन की, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है ना हुक्स लॉ, यही होता है ना हुक्स लॉ। तो यहाँ पे हम इसको कहीं और ले जाते हैं, कहीं और लिखते हैं, यहाँ से इसको कहीं और हटाते हैं, मूव, कहाँ गया मूव, ठीक। इसको कहीं हम
और ले जाते हैं। कैसे जाएगा ये? इसी तरीके से जाएगा ना ये। यही कॉर्नर में लगा देते हैं हम। ठीक, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। जब हुक्स लॉ जब फॉलो करने लगा तो डायग्राम कैसा देता है? ये लीनियर इक्वेशन देता है, लीनियर डायग्राम देता है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर हो गया स्ट्रेट लाइन। अब यही हमने बोला कि क्या दिया हमें, फिर जैसे ही इस पॉइंट के आगे बढ़े, जब इस पॉइंट के आगे जैसे ही हम बढ़े, यहाँ देखा बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट क्या है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है डियर आपका, कि जैसे हम ये मटेरियल है हमारा कोई, ये हमारा कोई मटेरियल है, इस पे हमने फोर्स लगाया इस तरीके से, फोर्स लगाया इस तरीके से, तो क्या हुआ कि जब फोर्स लगा के हटाया हमने, लगा के हटाया, तो ये अपने ओरिजिनल जो जैसे पहले जैसे थी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पा रही है, मतलब इलास्टिक हो गई, तन गई ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया डियर कि अपनी लोड हटाने के बाद अपनी शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाती है, तो कौन सा जोन हो जाता है? इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन लाइक स्प्रिंग। ठीक है, इलास्टिक जोन हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि जैसे ही स्ट्रेस को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हमारा किस जोन पे पहुंचता है? यहाँ हमारा सी पे। सी पॉइंट क्या होता है? अपर इल्ड पॉइंट। सी पॉइंट क्या होता है डियर? अपर इल्ड पॉइंट। अपर इल्ड पॉइंट का मतलब कि अब यहीं से एक क्रैक देना शुरू होगा, यहीं से एक क्रैक देना शुरू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे ही जो स्ट्रेस होता है वो डाउनवर्ड जाने लगता है, मतलब डाउनवर्ड गिरने लगता है, स्ट्रेस डिक्रीज होने लगता है। ठीक, अब सी डैश पे जैसे पहुंचता है, सी डैश पॉइंट पे, तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है वो शुरू हो जाता है। स्टार्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन, और किसके पे? सी डैश पॉइंट पे। और ये सब किस पे हो रहा है? ये सब किस पे हो रहा है? तो हमने डियर यहाँ पे बोला कि आप यहाँ एक हमने ऐसे स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, ऐसे कुछ इस तरीके का हमने क्या लिया? एक आई सेक्शन, एक आई सेक्शन इस तरीके का लिया हमने यहाँ पे। और ये आई सेक्शन का क्या हो गया डियर? यहाँ पे ये हमारी लेंथ हो गई, गेज लेंथ। ठीक है, ये क्या हो गई? लेंथ, ये गेज लेंथ, गेज लेंथ। ठीक, एल हो गया। अब इसी पे क्या करेंगे? हम पी फोर्स लगाएंगे। जब यहाँ पी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये हम बता रहे हैं कि कैसे मटेरियल की कैसे हम टेस्टिंग करते हैं। तो आपने यूटीएम मशीन सुना होगा, ट्राई एक्सल मशीन सुना होगा। ठीक है, तो उस मशीन पे क्या करते हैं हम कि ये इस ऐसे आई सेक्शन को रखते हैं, और रखने के बाद डियर हम क्या करते हैं कि उस पर प्रेशर लगाते हैं। जब प्रेशर लगाएंगे तो स्ट्रेस कुछ जनरेट होगा, तो स्ट्रेस क्या होगा? पी बाई ए। स्ट्रेस क्या होगा डियर? सिग्मा क्या होगा? पी बाई ए। और इसका एप्सिलॉन क्या होगा डियर यहाँ पे? तो जो हमारा डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा डियर? डेल्टा एल अपॉन एल। तो मतलब कि जो लेंथ में जो ओरिजिनल लेंथ है, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? जो कि लेंथ में चेंजेस आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम देखेंगे जितनी ये वैल्यू आती जाएगी इस पे प्लॉट करते जाएंगे, और जितनी स्ट्रेस की वैल्यू आती आएगी फोर्स अपॉन एरिया, ये एरिया, और जितना फोर्स लगाते जाएंगे इस पे। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्लॉट होता जाएगा? वो इधर इधर ऐसे ऐसे प्लॉट करते जाएंगे। ठीक, यहाँ प्लॉट करते जाएंगे। तो हमने यही देखा कि यहाँ प्लॉट करते जाएंगे। ओके डियर, तो ऐसा देखा हमने कैसे होता है। तो ऐसे ही मशीन पे ये टेस्टिंग की जाती है, इसी तरीके से मशीन पे टेस्टिंग की जाती है। ठीक, आया समझ में? तो डियर यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे कि अब हम चलते हैं किस पे? अब हम चलते हैं, कितना है ये? ठीक है, ठीक, तो अब हम चलते हैं डी सी डैश डी में। सी डैश डी में डियर देखेंगे हम यहाँ पे सी डैश डी में, सी डैश डी में नीचे कुछ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, नीचे कुछ लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे सी डैश डी में हम जाएंगे, जब सी डैश डी में तो क्या होगा हमारा? सी डैश डी में देख रहे हो आप, ये क्या हो गया हमारा? प्लास्टिक जोन या प्लास्टिक रीजन। ओके डियर, अब ये क्या हो गया? जैसे ही स्ट्रेस बढ़ाया, ये स्ट्रेन हार्डनिंग,
जोन, ठीक, जोन। और ये क्या हो गया डियर हमारा, ये नेकिंग जोन, नेकिंग जोन। ओके डियर, तो यहाँ देखा हमने कि अब इसको समझा रहे हैं हम कि C' मतलब यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा तो आपका प्लास्टिक जोन आ गया। प्लास्टिक जोन के लिए क्या हुआ डियर कि जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है, डिक्रीज हो रहा है या स्ट्रेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेस देख रहे हो कांस्टेंट है, और स्ट्रेन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक, मतलब स्ट्रेस जो है डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, और एप्सिलॉन क्या हो रहा है, हमारा जो स्ट्रेन है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे होगे ये चीज, ठीक, कि स्ट्रेस जो है ये स्ट्रेस है, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये कांस्टेंट है, और स्ट्रेन जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो ये हम देखा यहाँ पे। अब उसके बाद जब हम ई पे जब थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ाएंगे, जब स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट पे जब जाएगा, जहां से टूटना शुरू करेगा, जहां से स्ट्रेस डिक्रीज होना शुरू करेगा, वो कौन सा जोन कहलाया जाएगा, स्ट्रेन हार्डेनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डेनिंग जोन। जैसे देखते हो आप चिंगम खाते हो ना, बचपन में बहुत खाए होगे, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार उसको चबाते 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 वो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, फिर उसको फैलाओ तो थोड़ा सा क्या होता है कि अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसको ऐसे करते करते वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है डियर, हार्ड हो जाता है। तो वही चीज है कि स्ट्रेन हार्डेनिंग जोन, ठीक। अब स्ट्रेन हार्डेनिंग जोन के बाद से यहाँ से क्या होगा डियर कि यहाँ पे आपका जब स्ट्रेस डिक्रीज होने लगेगा तो एक स्टेज पे सही रहेगा, उसके बाद जब होगा तो क्या हो जाएगा, नेकिंग एंड फ्रैक्चर जोन। क्या हो जाएगा, नेकिंग एंड फ्रैक्चर जोन, जो कि यहाँ पे जो अपसाइलन की वैल्यू है 0.25 ही बचेगी। तो सारे के अपसाइलन की वैल्यू डियर हम यहाँ देख लेते हैं कि अपसाइलन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, तो 0.00125 अपसाइलन की वैल्यू है। और यहाँ पे कितनी आएगी डियर, यहाँ पे देखा 0.15 आएगी, यहाँ पे देखा डियर 0.25 आएगी, और यहाँ पे 0.10, 10% ही बचेगा, ठीक। और यहाँ पे जो शेप बनेगा इसका, कैसे बनेगा, कब कौन शेप में आइसक्रीम खाई होगी आप लोगों ने, तो उस टाइप से इसका शेप बन जाएगा, ठीक है। जो नेकिंग फेल्योर होता है वो कौन से शेप के टाइप होता है, वो आइसक्रीम जो आप लोगों ने खाई है, कौन सी आइसक्रीम, जो आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई है, तो उसके नेकिंग जोन के जैसे कपकोन शेप में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं और क्या होता है इससे। तो यहाँ हमने ये सब के बारे में डिस्कस कर लिया, देख लिया किस तरीके से होता है हमारा। अब यहाँ देखेंगे कि हम बेंडिंग इक्वेशन से हमको क्या फाइंड करना है, हमको मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी फाइंड करना है। क्या करना है, मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए डियर हमको बेंडिंग इक्वेशन पता होगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए डियर कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है डियर, बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको बेंडिंग इक्वेशन। यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए बेंडिंग इक्वेशन। क्या है डियर, बेंडिंग इक्वेशन, ठीक। तो बेंडिंग इक्वेशन में हम यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। तो बेंडिंग इक्वेशन डियर हमने पढ़ा था m/i, बचपन वाली, m/i इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E/, ठीक। ये आपका बेंडिंग इक्वेशन हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हमको जरूरत किसकी है, यहाँ पे हमको जरूरत इतने की है, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे तो यहाँ से डियर हमने ये देखा, यहाँ से डियर हमने देखा कि m जब हमको सिग्मा निकालना हुआ तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/i इंटू क्या हो जाएगा, y। अब हमको क्या करना है डियर, यहाँ से सेफ फैक्टर की तरफ जाना है। तो सेफ फैक्टर आपका क्या होता है, या जो आपका सेक्शन मॉडुलस होता है वो क्या होता है, सेफ फैक्टर में जाएंगे तो सेक्शन मॉडुलस जेड होता है। तो सेक्शन मॉडुलस जेड के फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो जेड क्या होता है हमारा, जेड मैक्स अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका I/y मैक्स,
वाई मैक्स। और वाई मैक्स क्या होता है, जैसे कि आपने ये आई सेफ हो गया, ठीक, तो इसके जो आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो आपके बॉटम तक की वर्टिकल हाइट होती है वो क्या होती है, वाई मैक्स। ठीक, इस तरीके से आपको समझ में आया। फिर यहाँ जेड मैक्स है, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा सिग्मा है वो एम बाई जेड हो गया, एम बाई जेड हो गया, कुछ एम बाई जेड। तो अब यहां से हमको मोमेंट कैपेसिटी निकालना है, कौन सी, इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। तो हमने इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के लिए एम इक्वल टू क्या किया, सिग्मा इंटू जेड। तो हमको मैक्सिमम इलास्टिक क्या करना है, हमको मैक्सिमम, यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे हमने बोला कि हमको मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो ये मोमेंट हो गया, ये मोमेंट हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। और हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये जोन देखिए, यहाँ से यहाँ तक, तो जो यहाँ से यहाँ तक जोन जाएगी ना वो क्या हो जाएगा, एफ वाई। पूरा खेला इसी पे टिका हुआ है, एफ। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया कि एफ वाई इंटू जेड, एफ वाई इंटू जेड, ये क्या हो गया डियर, मैक्सिमम। अब इलास्टिक के लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि एम ई, इलास्टिक के लिए यहाँ देखेंगे एम ई एफ वाई इंटू जेड, क्योंकि हम इलास्टिक फाइंड कर रहे हैं। प्लास्टिक के लिए क्या करेंगे, प्लास्टिक फाइंड करने के लिए कि कितना ये इलास्टिक है, कितना ये तन रहा है, फिर जाके दूसरे जोन में जा रहा है, प्लास्टिक हो जा रहा है या क्रैक आ जा रही है उसमें। ठीक, तो ये चीजें हम देखेंगे यहाँ से इसके लिए। तो इसके लिए देखने के लिए डियर हमको क्या करना पड़ेगा कि एक कर्व बनाना पड़ेगा, यहाँ से एक कर्व बनाना पड़ेगा, एक हमको ग्राफ खींचना है इस तरीके से। तो हमने डियर यहाँ पे कहा, ये हमने लिया यहाँ से, ये हमने यहाँ से इस तरीके का हमने क्या किया, एक सेक्शन लिया। ठीक, इस तरीके का एक सेक्शन ले लिया, छोड़ो, एक हमने इस तरीके से सेक्शन लिया, यहाँ आओ, यहाँ से लेते हैं। ठीक, ऐसे इस तरीके का हमने यहाँ से सेक्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक, ये सेक्शन ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे डियर, यहाँ से हमने न्यूट्रल एक्सिस ले ली, क्या ले लिया डियर, न्यूट्रल एक्सिस। अब हमको क्या करना है डियर, यहाँ से हमने लाइन कमांड ले लिया, ऐसे हमने एक्सिस दे दिया, एक्सिस दे दी। अब इसके लिए डियर हमें यहाँ देखना पड़ेगा, वाइट से बनाती हूँ यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा यहाँ से, ये इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या है डियर, हमारा क्रॉस सेक्शन है, जो हमने सेक्शन यूज किया है उसका क्रॉस सेक्शन है, बीम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे डियर हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारा है क्या है, एफ, जो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्मा जो आपका क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है किससे, सिग्मा जो है ग्रेटर हो रहा है किससे, ग्रेटर हो रहा है यहाँ पे एफ वाई से। यहाँ मोमेंट लेस हो रहा है किससे, लेस हो रहा है एम ई से। आइए फटाफट ग्राफ में यहाँ दिखाते हैं आपको किस तरीके से हो रहा है। तो एफ वाई जो वैल्यू है क्या हो रही है, जो हमारी सिग्मा है उससे मैक्स हो जा रही है, उससे ज्यादा हो जा रही है। क्या, एफ वाई की वैल्यू मैक्स हो जा रही है, मतलब इंक्रीज हो जा रही है, किससे, इससे हो जा रही है। ठीक है, सिग्मा से। अब यही जो मोमेंट हमारा निकला है, यहाँ पे जो मोमेंट हमारी आई हुई है, ये मोमेंट जो आई हुई है यहाँ की मोमेंट, ये क्या हो रही है कि मोमेंट कम पड़ जा रही है किससे, हमारी इससे। ठीक है, इलास्टिक मोमेंट से। ठीक, इलास्टिक मोमेंट से। तो यहाँ पे डियर वही देखा हमने कि इलास्टिक मोमेंट से कम हो जा रही है। तो यहाँ हमने दूसरा देखा
कि अब दूसरा किस तरीके से होगा। दूसरा ग्राफ के लिए हमने देखा यहाँ से कि ऐसे कुछ इस तरीके से हम गए यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ क्या किया हमने इस तरीके से इस तरीके से, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा कि हम ये भी देते चले, आपको एरो भी दिखाते चले ऐसे, ठीक है, जो कि आपको लगे कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, लगे कि आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप नोट भी करते जाइए साथ साथ, ठीक। यहाँ पे क्या है डियर कि यहाँ पे जो हमारा सिग्मा है वो इक्वल हो जा रहा है एफ वाई के, सिग्मा इक्वल हो जा रहा है किसके, एफ वाई के, एम इक्वल किससे हो जा रहा है, एम ई के। इस लाइन को समझिए डियर यहाँ पे कि इस लाइन को समझने के लिए ये क्या है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, ये स्ट्रेस है और ये क्या है, स्ट्रेन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये इस तरीके से इस तरीके से है, तो ये जो यहाँ है ये एफ वाई है, ये एफ वाई है, और ये कर्व कौन सा है डियर यहाँ पे, ये कर्व जो है इलास्टो प्लास्टिक, क्या है, इलास्टो प्लास्टिक कर्व, ठीक, इलास्टो प्लास्टिक कर्व, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ देख रहे हो आप कि ये चीजें ये इसके इक्वल हो जा रही हैं, बराबर में हो जा रही है, तो क्या हो गया, यहाँ बराबर वाला हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे लाइन लिया ऐसे, यहाँ पे लाइन, जब लाइन ले लिया डियर तो यहाँ देखा पेन, अब यहाँ देखा डियर कि कुछ इस तरीके से गया, कुछ यहाँ आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है डियर, यहाँ पे सिग्मा जो हो रहा है वो कांस्टेंट ही है, सिग्मा जो है कांस्टेंट ही है, लेकिन एम जो हो गया क्या हो गया, ग्रेटर हो गया एम ई सी, एम क्या हो गया, ग्रेटर हो गया एम ई सी, ठीक। अब यहाँ ये इस तरीके से स्ट्रेस का वेरिएशन होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है। अब यहाँ इसको हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करके इसको कुछ इस तरीके से हम मूव कराते हैं, कैसे होगा ये, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ठीक, इसको छोटा कर देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, ये बोर्ड में कौन सी प्रॉब्लम आ रही, ठीक, ये इस तरीके से हो गया हमारा, ठीक, इस तरीके से हो गया हमारा, ऊपर ये चला गया, ये देखिए ये कर्व हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया इधर। अब हमने क्या किया डियर यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करना है कि हमको जैसे ही स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो डियर यहाँ पे हमने क्या किया कि एक लाइन ले लिया ऐसे इस तरीके से, लाइन जब ले लिया डियर यहाँ पे इसको हटाओ, इसको ए को हटाओ, ए को हटाओ, यहाँ पे येलो लो यहाँ से, ठीक। अब ये हो गया, तो यहाँ मैंने देखा कि कुछ इस तरीके से हो गया, स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेस क्या हो गया डियर, कांस्टेंट हो गया। जब स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया हमारा, तो यहाँ देख रहे हो आप कि कुछ इस तरीके से हो रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक, स्ट्रेस। तो यहाँ देखा हमने कि जो सिग्मा है वो ग्रेटर, मतलब जो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये एफ वाई है, ये एफ वाई है, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा आपका, यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, नोट करिए, इक्वेशन क्या निकलेगा डियर यहाँ से, तो इक्वेशन यहाँ से ये बनेगा आपका कि जो A1 है प्लस, मतलब छोड़िए इसको, ठीक, ये इक्वेशन हमने लिया यहाँ से ऐसे। अब उसके बाद से हमने देखा डियर यहाँ पे कि जो इक्वेशन ले रहे हैं वो कंप्रेसिव इक्वल टू टेंशन, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, तो ये कौन सा जोन है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जोन कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जोन टेंशन। ये आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ रखा होगा।
तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स है वो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है वो किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, तो Fy जो स्ट्रेस आ रहा है इनटू कितने एरिया पे लग रहा है। तो ऊपर वाला एरिया हम ले लिए, यहाँ का ये वाला एरिया, इसको A1 लिख दिया, और इक्वालिटी में टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए कि Fy जो स्ट्रेस लग रही है और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इतनी जो एरिया है इसकी। तो कौन से एरिया है डियर यहाँ पे, Fy इंटू A2। ठीक, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इक्वल टू A, A1 प्लस A2 इक्वल टू A। ठीक, ये चीज आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से, ये चीज आपको स्टार स्टार लगा लीजिए यहाँ पे खूब ढेर सारे, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में कितना पढ़ा, हमने आज की क्लास में पढ़ा प्लास्टिक एनालिसिस। जब डियर हमने प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ा यहाँ पे, तो देखा कि प्लास्टिक एनालिसिस में किस तरीके से हमको पढ़ना था। तो हमें क्या करना था प्लास्टिक एनालिसिस में, कि हमने एक जो हमने कर्व लिया था, कौन सा कर्व लिया था, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया था। उस कर्व के थ्रू, ये कर्व आप लोगों ने, हमने आपको स्टील में ही स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से डिटेल एलोबरेट करके पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है ये कर्व, बिल्कुल अच्छे से समझ रखा है आपने, पढ़ रखा है, नोट्स बना रखा है WSM में फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। ठीक है, उसमें आप लोगों ने देख रखा था। अब उसी कर्व के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि बेंडिंग मोमेंट निकाला। जब बेंडिंग मोमेंट निकाला तो हमको क्या चाहिए था, मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। अब उसको लिया, उससे जितने भी ग्राफ बन रहे थे, जो भी स्ट्रेस लग रही थी एप्सिलॉन के थ्रू, जितने भी ग्राफ बन रहे थे, उस ग्राफ को हमने देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में डियर इतना ही। अब आगे कंटिन्यू करेंगे आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नए क्लास में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है एकदम अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।